आप सभी को मैं आज मोदी जी के विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, विरोध करना चाहिए इंसान को। हर पार्टियां अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से लोग रहते हैं, लेकिन 2013 के चुनाव के बाद जब से मोदी सरकार आई है, तब से इस देश के लिए एक नए नए काम, नई नई योजनाएं, और इतना ही नहीं, विदेश नीति भी हमारी बदलती जा रही है। 2013 के पहले जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पे आतंकवादी भेजता था, कोई घटनाएं होती थी, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते थे मनमोहन सिंह, ये कहते थे कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात करेंगे, इसके विषय में बात रखेंगे। लेकिन जो 2013 के बाद मोदी की सरकार आती है और पाकिस्तान जब कोई दुस्साहस करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का पूरी गरिमा रखते हुए मोदी जी यहाँ तक बालाकोट जैसे घटना के बाद पाकिस्तान में स्ट्राइक करते हैं। अब रही बात महंगाई की। महंगाई देश के संसाधन, जब हम कोई काम करते हैं, जब बड़ा काम करेंगे तो हमें गवर्नमेंट से लोन लेना पड़ता है। और आज मोदी की बड़ाई हमारा एक दुश्मन देश पाकिस्तान, वहाँ की जनता कहती है कि हमारे देश में अगर जो मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो हमारा देश कितना आगे रहता। लेकिन हमारे देश के लोग उनका विरोध करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का जो नाम आगे बढ़ा है और जो हमारे देश का गरिमा आगे बढ़ी है, अमेरिका जैसा देश जो भारत को कुछ समझता नहीं था, लेकिन अमेरिका जैसा देश पीएम मोदी से मिलने के लिए हर वक्त उतावला रहता है। और वो हर देश हैं जो भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। एक देश कतर था। कतर देश में हमारे देश के 5 सैनिक किसी कारणवश पकड़े गए थे। और कतर एक मुस्लिम देश है, काश आप लोग जानते होंगे। उन 5 सैनिकों को वहाँ फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। लेकिन मोदी जी की राजनीति और कूटनीति ऐसा काम आया कि जब किसी मुस्लिम देश में किसी की फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो उसको माफ़ नहीं किया जाता है। लेकिन मोदी जी की राजनीति और कूटनीति ऐसा काम आया कि 5 के 5 नागरिक हमारे भारत वापस आ गए। फांसी की सज़ा तो हटी गई, लेकिन वो वापस भी आ गए। तो देश का संसाधन भी 2013 से पहले जो हमारा भारत 10वें से 12वें स्थान पर गिनती होता था, आज 4-5वें स्थान पर आ गया है। कुछ दिनों के बाद भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए 4थे स्थान पर साल भर के बाद आने का उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जताया जा रहा है कि भारत 1 साल के बाद जापान को भी पीछे छोड़ के 4थे स्थान पर अपना स्थान बना लेगा। लेकिन हमारे देश के नेताओं के चक्कर में, गलत बयानबाजी के चक्कर में लोग अक्सर मोदी का विरोध करते हैं। मोदी न अपने लिए कोई काम करते हैं, न अपने परिवार के लिए कोई काम करते हैं, न अपने भाइयों के लिए कोई काम करते हैं। और यहाँ तक मोदी जी कभी छुट्टी नहीं करते, 30 के 30 दिन काम करते हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत कपड़े महंगे पहनते हैं, सिर्फ विदेश घूमते हैं। लेकिन अगर जो 2027 के बाद, 2029 के बाद अगर एक कपड़ा पहनने वाला पीएम बन जाए, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश को ही इस समय नहीं सुधारे हैं। उनके खौफ से पूरे भारत के जितने भी आतंकवादी और भूमाफिया और जंगल राज हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। और योगी जी
भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते। जो भी वो करते हैं अपने समाज के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए करते हैं। आज पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ मोदी और योगी की तारीफ होती है। बांग्लादेश में मोदी और योगी की तारीफ होती है। अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन में मोदी योगी की तारीफ होती है। लेकिन हमारे ही देश के लोग, कुछ लोग, उनको ये बातें हजम नहीं होती है कि जो पूरे जीवन में एक बाप ने अपने बेटे को नहीं दिया, उससे ज़्यादा मोदी भारत के नागरिकों को दिया। लोग कहते हैं क्या दिया, क्या विकास किया। जो पहले आवास 2 से 4 आते थे ग्राम सभा में, आवास की संख्या बढ़ाई। गांव में शौचालय 9 के बराबर मिलते थे, शौचालयों की घर घर दिया। गांव में सिलेंडर नहीं होते थे, उन गरीबों के पास बस पैसे नहीं होते थे, लेकिन सिलेंडर दिया, रोड दी, लाइट दी। यहाँ तक किसान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना उस हर किसान को दिया जो उसका हकदार है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मोदी जी ने अपने घर से दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इसके पहले जो गवर्नमेंट थी, क्या वो अपने घर से देती? उसको भी देना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमें जितना संसाधन मिलता है, जितनी व्यवस्था मिलती है, उतना ही हम उसके पीछे भागते हैं। तो 2029 में अगर मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या मोदी जी से बेस्ट योगी जी होंगे या योगी जी से बेस्ट मोदी जी काम करते हैं।